क्लास 9 के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना। इरेशनल नंबर हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि √n, जहां n नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √n एक इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, √6 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। अब अगर इन इरेशनल नंबर्स को हमसे कहा जाए कि नंबर लाइन पे शो करिए तो आप कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। हमें मालूम है कि पूरे के पूरे रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। यानी हम यहां पर एक 0 लेते हैं और इस नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम ये पार्ट हो गया, ये और ये 0 के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो +1, +2, +3 एंड सो ऑन होते हैं। 0 के बाईं तरफ जो नंबर होते हैं वो -1, -2 एंड सो ऑन अप टू होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें √2 को नंबर लाइन पे शो करना है तो हम इस लेंथ के बराबर, इस यूनिट, इसको 1 यूनिट बोलते हैं, जितने में हमने नंबर लाइन को डिवाइड किया है, हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसका नाम मान लेते हैं a है। और ये 1 यूनिट जितनी इसकी डिस्टेंस है ये और जितनी इसकी डिस्टेंस है ये बराबर बराबर यहां पे काट लेते हैं, यानी b। यानी OA बराबर हम क्या करते हैं, OB के बराबर कैंसिल कर लेते हैं। अब O यानी ओरिजिन को अगर हम इससे मिला देते हैं तो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से कि OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होगा। इसकी कितनी है, 1 यूनिट है, और इसकी कितनी है, 1 यूनिट है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी OB इक्वल टू आ जाएगा √2। अब आप क्या करें, ये 1 यूनिट आया और ये 1 यूनिट आया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है √2। अब हम इसको इरेशनल नंबर को हम ऐसे कंपास से मेजर करते हुए इसको यहां पे ऐसे कट कर देते हैं। जितना आर्क A है OB का है, हम OB के बराबर आर्क ले लेते हैं, OB के बराबर आर्क लेके यहां पे इसको कैंसिल करते हैं। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है जो एक्चुअली OB के बराबर है A1, यानी OA1 ये OB के बराबर है, यानी √2 के बराबर है। यानी रियल नंबर पर ये पॉइंट √2 को डिपिक्ट करता है। आ रही बस में? इसके बाद मान लिया हमें √3 को शो करना होता है, तो अब अगर √3 को शो करना होता है तो हम A1 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं, और जितनी यूनिट ये है इसी के बराबर यहां पे C कैंसिल कट कर लेते हैं। अब अगर हम O और C को ज्वाइन करते हैं तो OC के बराबर आप देखिए क्या आएगा, OC स्क्वायर बराबर OA1 स्क्वायर प्लस A1C स्क्वायर। OA1 की वैल्यू आई थी √2 का होल स्क्वायर और A1C हमने ड्रा किया है 1 यूनिट, यानी 1 स्क्वायर, यानी 2 और +1 बराबर ये 3 आ गई। यानी OC की वैल्यू आ गई √3। अब ये OC किसके बराबर है,
हम ओसी के बराबर ऐसे आर्क को मेजर करेंगे और यहां पर कहीं कट कर देंगे। जब हम इसको कट करेंगे ओसी के बराबर हम आर्क लेंगे, ओसी के बराबर, तो ये कट करेगा यहां पर कहीं कट करेगा यहां पे, तो और ये जो पॉइंट आएगा A2, A2 जो है वो होगा √3। ये OC कितना है, OC की वैल्यू √3 के बराबर आई है। OC के बराबर हम O से आर्क लगाते हैं तो A1 पे कटता है, यानी OA2 जो है वो है OC के बराबर है जो √3 के बराबर है। इस तरह हम इन इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिपिक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √5.3 ज्योमेट्रिकली। ये 9th क्लास में कोर्स में है कि इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है ज्योमेट्रिकली। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम एक 5.3 सेंटीमीटर की लंबी लाइन ड्रा करते हैं, AB इक्वल टू हम ड्रा करते हैं 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन। फिर C को हम 1 सेंटीमीटर और इसको बढ़ा देते हैं C, यानी BC इक्वल टू हम ड्रा करते हैं 1 सेंटीमीटर। अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ऐसे अगर आप A पे आर्क रखोगे तो ये कटेगा, C पे रखोगे यहाँ पे और यहाँ पे कट करेगा, फिर यहाँ पे यहाँ, तो ये हम इस तरह इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने पर वो यहाँ पर कट करता है यम, यानी यम इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर यम को हम सेंटर मानते हैं और MA या MC, MA बराबर MC का रेडियस का सर्किल लेकर के हम ऐसे एक सर्किल ड्रा कर देते हैं ऐसे। इसके बाद जो पॉइंट B है उस पर हम 90 डिग्री ड्रा करते हैं। 90 डिग्री ड्रा करने का तरीका आपको मालूम है, ज्योमेट्री में है, आप ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ पे B पे जो 90 डिग्री की लाइन ड्रा करते हैं BD, वो इस सेमी सर्किल को D पे कट करता है। यही BD इस √5.3 की वैल्यू होता है। हमें इसका वेरिफिकेशन देना है, तो वेरिफिकेशन में एक थ्योरम का यूज होता है जिससे हम सर्किल की थ्योरम में स्टडी करेंगे। तो ये ज्योमेट्रिकली √5.3 निकालने का मेथड।